हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज मैं परसेंटेज का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक्स लेके आया हूँ जो मैंने फाइनेंशियल जो बताया था मैंने टर्म्स को, ठीक है। हाँ, उससे रिलेटेड जैसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं लाइक चुनाव बेस फेल पास पे आधारित जो प्रश्न होते हैं वो जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं हर हाल में, ठीक है। तो वो यहाँ दे रखा है कि चुनाव पे आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो मैंने इसके पहले 2-3-4 वीडियो मैंने क्रिएट कर रखा है, ठीक है। और सारे का जो प्रोसेस है वो सिंगल बाई सिंगल मैंने स्टेप बाय स्टेप ज़ीरो से एकदम हाई तक लेके आया है, ठीक है। जो मेरा आज 5th लेशंस है, 5th लेक्चर है मेरा परसेंटेज का, ठीक है। तो 5th लेक्चर मतलब जो भी मैंने कराया था उस सभी में एक अलग क्वालिटी है। मतलब मैंने वहाँ जब मेरा फर्स्ट वीडियो था परसेंटेज का तो उसमें सारे नियम और डिफिनीशन को मैंने लिखा दिया था कि मुझे क्या क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। 1 से लेके 13 तक अप्रोक्सीमेटली सारे कंसेप्ट बताया था कि हाँ 13 तक मुझे ये पढ़ना है, ठीक है। 13 स्टेप पढ़ना है क्योंकि परसेंटेज में 14 स्टेप होते हैं, लेकिन 14 स्टेप विविध होती है जिसको मिसलेनियस कहते हैं, ठीक है। और टोटल जो होता है 13 होती है। तो 13 का आज मेरा 5th नंबर है, ठीक है। 5th नंबर 5 टाइप्स हैं, ठीक है। अब देखेंगे समझेंगे कि चुनाव के बेस पे आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअल में वो सॉल्व कैसे करते हैं, उसका भी ट्रिक होता है, ठीक है। अगर आपने परसेंटेज को अच्छे से पढ़ रखा है, अगर पढ़ते आ रहा है, मेरे वीडियो का कंटिन्यू देख रहे हैं ना, तो परसेंटेज जो है आपके लिए ईजी हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो मैं जो भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ उसको बेसिक से लेकर मतलब बेसिक एकदम जीरो से लेकर हाई तक लेकर जाता हूँ। देखो कि आज मैं क्या पढ़ने वाला है, चुनाव पर आधारित प्रश्न है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि अब हम क्वेश्चन लेते हैं और इसके हिसाब से पढ़ते हैं। देखो पहले क्या देखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65%, ठीक है, और मत प्राप्त हुए और वह 900 मतों से विजयी हुआ, ठीक है। ज्ञात करें कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि एक चुनाव हुआ था, ठीक है, जिस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। 2 उम्मीदवार के मतलब क्या हुआ, जब कहीं भी चुनाव होती है, ठीक है, तो वहाँ कहीं ना कहीं दो कैंडिडेट्स के बीच चुनाव होती है, एक या तो विजयी हो हारे या तो एक जीते, ठीक है। तो उसी प्रकार कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65%। अब देखो कुल मत, तो कुल अब कहोगे सर कुल मत कहाँ है, मुझे तो पता ही नहीं है, कहीं पे कुल मत दिया नहीं है, ठीक है। और कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ, ठीक है। तो अब देखो जब भी क्या है ना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सिर्फ हमें 100 मानना है, मतलब जो भी मत है ना उसको 100 ही मानना है बेसिकली, ठीक है। तो देखो जीतने वाले कुल उम्मीदवारों के मतों की संख्या कितना है, 65% है। तो मैंने क्या माना यहाँ पे, यहाँ सबसे पहले यहाँ 100 माना, राइट, मैंने 100 माना। और टोटल कितना है, ये मैंने 100 माना, ठीक है। टोटल 100 है जिसमें से 65% क्या है, मत प्राप्त हुआ। तो कितना हो गया, 65% मत प्राप्त हुआ। तो 100 माइनस 65 कितना हो गया, यहाँ 35 हो गया, ठीक है। 35% क्या हुआ, मत। मान ली कि इसका कुल उम्मीदवार इसका 65% मत प्राप्त हुआ, तो मत प्राप्त करने वाला 65% है, तो जो मत नहीं मिला वो तो 35 हो गया, ठीक है। अब वह 900 मतों से विजयी हुआ, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 550 हो गया, 6 में से 3 गया 30 हो गया, ठीक है। 550, 6 में से 3 गया 30 हो गया। अब यहाँ 30% क्या हुआ, मत जो है इतना परसेंट, मत जो है इतना से मतों से विजयी हुआ, ठीक है। अब क्या करना है कि 900 टोटल ज्ञात करें कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है, ठीक है। और टोटल कितना है, 900 मत होते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 30% का वैल्यू जो है वो कितना दे रखा है, 900, ठीक है। तो मुझे 100% का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, 900 अपॉन 30 और इंटू 100 कर दो, बस 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 30 तिहाई 90 यानी कि 300 हो गया। और 300 में अगर इतने से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 3000, ठीक है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब कह रहा है कि ज्ञात करें कि करें कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है। तो 3000 हो गया, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कहे कि कितना परसेंट के क्या हुआ तुम्हारा, इतना प्रतिशत जो है मत प्राप्त हुआ और
इतना प्रतिशत मत से हार गया, तो कहीं भी क्या है उसको 100 ही मानना है, ठीक है, 100 ही मानना है, कहीं भी कुछ क्या है डेंट मैटर, बस हमें 100 मानना है। और क्वेश्चन जैसे जैसे क्या है वैसे हमें इसमें फिलअप करते जाना है, ठीक है। इसमें उम्मीदवारों को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ, तो कुल उम्मीदवार, तो टोटल उम्मीदवार का मतलब क्या हुआ, इसमें टोटल बराबर कितना हो गया मेरा 100 हो गया। और इसमें से अगर 65% क्या हो कुल मतदाता हो, ठीक है, तो इसमें से 100 में से 65 करोगे 35 हो गया, और 65 माइनस 35 इज इक्वल टू 30, तो 30% जो है वो क्या हुआ 900 मतों से विजयी हुए, ठीक है। अब 30% का वैल्यू क्या हुआ 900 दे रखा है, तो मुझे 1% का वैल्यू निकालना। अगर चाहो तो इसको एक और मेथड से, जैसे मैंने इतना किया है ना, तो एक और मेथड कर सकते हो। जैसे टोटल कितना हो गया आपका 100 हो गया, ठीक है, इसमें से 65 है, ठीक है, तो इसमें कितना हो गया 35, राइट, तो 35 आ गया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया आपका 0 और 3 हो गया, 30% हो गया, ठीक है। तो 30% हो गया, तो मुझे क्या करना है, ये 30% हो गया माइनस के 30% हो गया। अब 30% का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है, कहोगे सर 900 दे रखा है, ठीक है। जब 30% का वैल्यू 900 दे रखा है, तो मुझे 1% का वैल्यू निकालना है, तो 30 थी 90, ठीक है, यानी 30 आ गया, ठीक है, राइट। तो मुझे 100% का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो गया, ये 30 इंटू 100 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 3000, ठीक है। अब ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि डायरेक्ट ये करने की मेथड नहीं आती है उनको, तो वो उनके लिए ये है मेथड, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया टोटल हो गया, ठीक है, राइट। तो ये दोनों मेथड से मैंने समझाया। तो पहले क्वेश्चन जब भी परसेंटेज में कहे कि हाँ इतने परसेंट है, तो सबसे पहले 100 मानना है, 100 ही आपका टोटल है, फाइन। तो आई होप कि समझ में आए होंगे क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके 2 नंबर क्वेश्चन। तो गाइस सब इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जितना मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, वो सारे क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप्स के होंगे। मतलब टाइप्स तो एक ही है कि चुनाव बेस है, लेकिन उसके क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो चेंजेस होंगे, ठीक है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में देखा कि वो डायरेक्टली था, लेकिन इसमें है ये भी वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन को सीक्वेंस में मॉडिफाइड किया गया है, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। मतलब पहले भी मैंने बताया था कि उसमें भी बताया था कि 2 कैंडिडेट्स थे। जब कोई चुनाव होता है तो उसमें 2 में ही लड़ाई होता है, सिंगल में लड़ाई नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे मैच होता है स्टेडियम में, तो वो अगर इंडिया और अदर फॉरेन कंट्री से होता है तो कोई ना कोई एक को जीतना तय है। सेम कंडीशन यहाँ है, किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे, और इसमें से ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, ठीक है, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया, फाइन। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। कुल यहाँ क्या दे रखा है, कुल मतदाताओं, ठीक है। तो जब भी कुल की बात करें तो मानना कितना है इसमें 100 मानना है। कितना मानना है इसमें 100 मानना है। टोटल कितना मैंने माना 100, राइट। और 100 में से कितना हो गया, इफ़ ए ने है 45% मत प्राप्त किया, ये ने जो है वो 45% मत प्राप्त किया। अब इसमें से 45 चला गया तो कितना बचा इसमें, कहोगे सर इधर 55, ठीक है, 5 + 10 5 × 10, ठीक है, 55% बच गया, फाइन। अच्छा, राइट, ओके। सो अब मुझे क्या करना है इसमें, अब इन दोनों को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा इसमें, ये दोनों को घटाने पे 55 45 में घटाएंगे कितना हो गया 0 1 10% आ गया। अब ये नहीं देखना है कि इधर 45 है इधर 55 है, तो इधर से घटा है तो माइनस में आएगा, इस नहीं देखना है। सिर्फ इसमें हमें डिफरेंट चेक करना था। इसमें ये नहीं देखना है कि 45 मिनिमम नंबर है और 55 मैक्सिमम नंबर है, तो 45 मिनिमम नंबर से 55 मैक्सिमम नंबर घटा है तो -10 आएगा, ये नहीं देखना है, हमें सिर्फ घटाना है ये, ठीक है। तो 10% आ गया। अब इस 10% का वैल्यू कितना दे रखा है 1000 दे रखा है, तो 10% का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है आपका, सॉरी 10% का जो वैल्यू है वो दे रखा है आपका 1000 दे रखा है, राइट। तो मुझे क्या करना है, अब 100% का वैल्यू निकालना है, राइट। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखेंगे 1000, ठीक है, अब 110 × 100 लिख दो, राइट। अब ये देखो
यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, और 1 में 1 से गुना किए कितना हो गया, 1 हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 10,000 क्या हो गया, यही मेरा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। राइट, मतलब क्या करना है कि जो भी चुनाव में प्रत्याशी होती है उनमें से कोई ना कोई एक मेंबर जो होते हैं उनका इसमें डेटा गिवन होता है, और उन्हीं से एक, तो मान ली कि ए और बी दे रखा है, तो ए में से अगर ए ने कुल मतों का 45% मत जो है प्राप्त कर लिया, जब वो पूरा टोटल जो है आपका, ये टोटल जो है, ये टोटल 100 है ना, 100% है। मान लीजिए टोटल 100% सीक्वेंस है, इसमें से अगर 45% उन्होंने निकाल लिया, ठीक है, तो बचा क्या, 55, ठीक है। और इन 55 में से हमें एक तो जिन्होंने जीत रखा है और जिन्होंने नहीं जीत रखा है उन लोगों का कंडीशन, मतलब दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ गया। राइट, अब जो सब्ट्रैक्ट करके 10 आया वही तुम्हारा क्या हुआ, प्राप्त हुआ मत जो है वही कितना हुआ, 1000 है, मतों से चुनाव हार गया। तो ये तुम्हारा हारने वाला का आ गया है, फाइन। तो 10 का हारने वाला हो गया, तो 100 का कितना हो गया, तो 1000/10, ठीक है, और इंटू 100, इसको मैंने कैंसिल करके ए भी ला गया। अब सेकंड कंडीशन कि मैंने इतना लिखा, अब ये करने का मेथड ना है तो वो भी मेथड से आप समझा सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ दे रखा है 10%, 100 है, ठीक है, तो टोटल कितना है मेरा, 100 है। राइट, जिसमें से 45% यहाँ आ गया। राइट, तो यहाँ कितना बचा, 55%। राइट, इसको करोगे तो 1000 हो गया, सॉरी 10 हो गया। राइट, 10 हो गया, घटाओगे तो 10 हो गया। राइट, अब मुझे क्या करना है, ये तो सीक्वेंस 10% आ गया। अब 10% का वैल्यू कितना दे रखा है, 10% का जो वैल्यू है वो दे रखा है आपका 1000, तो हमें 1% का वैल्यू निकालना है, तो 100 हो गया, तो मुझे 100% का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 100 इंटू 100, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 10,000। यही मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो मैंने दोनों कंडीशंस बता दिए, मतलब कंडीशंस इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है कि ये कंडीशन और ये कंडीशन क्या है। सीक्वेंस ये है कि बहुत बच्चों को क्या होता है, ये करने नहीं आता है ना, ये वाला प्रोसेस। तो मैंने सीक्वेंस से बता दिया कि 45 के इतना हो गया 10, तो 10 के वैल्यू इतना हो गया 1000, तो एक के वैल्यू कैसे आया, देखो अब एक है ना 10, जैसे यहाँ 1000 हो गया, इसमें अगर 10 से डिवाइड दोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 100 बचेगा ना। तो 10,000 का वैल्यू, सॉरी 10% का वैल्यू 1000 हो गया, तो 1% का वैल्यू वही हो गया ना, 1% का वैल्यू 100 हो गया, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया, 100 × 100 इज इक्वल टू 10,000 हो गया। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस देखा कि सेकंड के बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ गया। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था वो कितना इजी था, सेकंड नंबर क्वेश्चन था सीक्वेंस वही था, मॉडिफिकेशन किया गया था, लेकिन थर्ड नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन तो वही है, लेकिन इसका जो लैंग्वेज है थोड़ा अलग है और हटके है, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 यानी 4500 मतों से चुनाव हारा तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, ठीक है। राइट, तो ये मेरा सीक्वेंस है क्वेश्चंस के। अब देखो पहले स्टार्टिंग में मैंने एक बातें बताई थी आपको कि जब भी कहे कितना भी परसेंटेज हो कितना भी, लेकिन क्वेश्चन का सीक्वेंस ये है चुनाव पे बेस, ठीक है, तो उसे में 100 ही मानना है, ठीक है, 100 ही मानना है। जैसे कि वहाँ 45% दे रखा है, यहाँ 25% दे रखा है, लेकिन उम्मीदवारों की टोटल जो है 4500 है। राइट, तो मुझे क्या करना है, 100 से करना है, तो इसमें कितना है, पहले देखो 3 उम्मीदवार है, पहले हम क्या बना लेंगे, पहले बना लेंगे इसमें टोटल कितना हो गया 100, टोटल कितना हो गया इसमें 100 हो गया, 100 हो गया, ठीक है। अब 100 में 3, देखो पहले 100 बना लेना है, मतलब टोटल कितना है 100, ये टोटल कितना है आपको 100 है। राइट, टोटल 100, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले, तो जीतने वाले को 45 और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25, तो इसमें 3 स्टेप बनाना है, ठीक है, 3 स्टेप। पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया और तीसरा स्टेप क्या हो गया, ये होना चाहिए। राइट, अब देखो कह रहा है कि तीसरे स्थान, तो ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरे स्थान हो गया,
ये तीसरा स्थान हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वालों को कितना 25%। तो तीसरे स्थान पे कितना है आपका 25% है, राइट। अच्छा 25% है, ठीक है। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 45 है, दूसरे पर 45 है, मतलब इन दूसरे पर क्या है वो 45 है, ठीक है। अभी गिवन नहीं है तो चुनाव हारा तो कुल कितने मतदाताओं से क्या हुआ, चुनाव हारा, ठीक है। इस तरीके से कह रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ 45 है, तो पहले तो मुझे इसके वैल्यू कितना हो गया 45 ही करना है, ठीक है। अब देखो, अब कहोगे सर आपने तो फर्स्ट और सेकंड लिख दिया जो कि गिवन था उसमें, ठीक है, लेकिन ये सेकंड, फर्स्ट और थर्ड लिख दिया लेकिन सेकंड तो लिखा नहीं, सेकंड कैसे होगा। तो देखो यहाँ कितना है 45 है और यहाँ कितना है 25 है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 5 5 10, अब 4 2 6 1 7, टोटल अगर दोनों को 45 और 30 को मैंने ऐड करा तो कितना आ गया, देखो मैं बता रहा हूँ, 45 और 30 को ऐड करा तो कितना 70 आ गया। देखो 45 प्लस 25 को ऐड किया तो 5 5 10, 4 2 6 1 7, ठीक है, 7 आ गया, राइट। तो 7 आ गया, तो अब मुझे क्या करना है, इस 7 में से 100 में से ये जो है ना, 100 में से अगर मैं 70 को सब्ट्रैक्ट करूँ, 100 में से माइनस 70 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना बच गया मेरा 30%। इसका जो वैल्यू है कितना आ गया आपका 30% आ गया, राइट। इतना तो मैंने क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 1500, दूसरे स्थान पर, देखना न थर्ड की बात हो रही है न फर्स्ट की, सिर्फ दूसरे स्थान पर रहने वाला का, ठीक है। तो दूसरे स्थान पर रहने वाले के मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना, इससे हमें क्या माइनस कर लेंगे, ठीक है। जब दूसरे का स्थान को बोल रहा है तो यही हमें चेक करना है। जब हम 45 में से 45 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ गया 5 कितना हो गया, यहाँ कितना 45 है तो 5 के 5 हो गया, राइट। 4 में से 3 क्या 1 हो गया, राइट। तो यहाँ कितना का वैल्यू आ रहा है इसमें 15%, ठीक है। ये दोनों को मैंने किया तो 15% आ गया, 15% आ गया, ठीक है। अब इस 15% का वैल्यू कितना दे रखा है 4500। इस 15% का जो वैल्यू है ना वो कितना दे रखा है आपको 4500 दे रखा है, राइट। तो मुझे 100% का वैल्यू चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए तो कितना कर देंगे 4500 अपॉन 15 इंटू 100, राइट। तो 15 से 3 बार 45, ठीक है, और यहाँ 300 हो गया, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 300 हो गया। अब 300 हो गया तो 300 में 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 30,000 हो जाएगा। कितना बच गया कि ना 30,000, ठीक है। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, राइट। आई होप कि समझ में आए होंगे आपको। एक बार हम आगे नहीं रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से। देखो कह रहे हैं कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, तो 3 उम्मीदवार था, ठीक है। जितने 3 उम्मीदवार था तो 3 उम्मीदवार जो था किस में था 100 में से था। टोटल कितना उम्मीदवार है 100 है, जिसमें से 3 है। तो कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने थर्ड बना लिया है, ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर, तो जीतने वाले कौन होता है, जो पहला होता है वही ना जीतता है ना, जितना होता है जो पहला होता है वही जीतता है। तो पहला का 45% दिया है, ठीक है। अच्छा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25%, तो यहाँ 25%। ये फर्स्ट जो जीता, अच्छा थर्ड जो क्या हुआ तीसरे स्थान पर रहा, ठीक है, जीता बट तीसरे स्थान पर रहा, राइट। अच्छा उसके बाद अब कहोगे सर 30 कैसे आया, तो 45 और 25 को जब मैंने ऐड किया तो कितना आ गया 70 आ गया। अब 100 में से टोटल कितना था 100 था, जिसमें से 70 को माइनस कर दिया है तो कितना 30 बचा। तो ये 30 जो बचा वो तो आपका सेकेंड कंडीशन का आ गया, दूसरे नंबर वाले के आ गया। अब कह रहा है कि इतना आ गया, उसी बात कह रहे हैं कि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 है, दूसरे स्थान। तो ना पहले पूछ रहा है ना थर्ड पूछ रहा है, सिर्फ मुझे दूसरे। तो दूसरे पर रहने वाला का मतलब क्या हो 45 माइनस 30, 45 में से 30 को घटाओगे तो 15 आ गया, ठीक है। और 15 का वैल्यू कितना 4500 दे रखा है, तो 100 का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। तो 45 अपॉन 15 और इंटू 100 कर दिया तो मेरा 30,000 आंसर हो गया, राइट। आई होप कि समझ में कंसेप्चुअल आया होगा, राइट। आपको बता दें कि ये वाला कैसे आया, ये सारे सीक्वेंस लिख के बताना पड़ा, क्योंकि जब इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो तो ऑटोमेटिकली बना लोगे, राइट। तो अच्छा लग रहा है ना। चलो नेक्स्ट।